तो बच्चों आज हम क्या है ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, जब कि हमने सुनामी के बारे में हम पढ़ रहे थे। उस समय वो सुनामी आने का एक कारण क्या था, ज्वालामुखी था। तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमने क्या है उस समय आप लोगों को ज्वालामुखी के बारे में बताया था। तो मैं आप लोगों से ये थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप लोग ज्वालामुखी के बारे में क्या समझते हो कि क्या है ज्वालामुखी। विवेक आप बताइए। ज्वालामुखी वो है सर, अंदर चीजें फूट पड़ जाते हैं सर, तो अंदर लावा के रूप में बाहर निकलता है, मेंटल क्रश के रूप में सर बाहर निकलता है। हाँ, और सर ये ऐसा पदार्थ होता है जो सब किसी को गिरा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसा कि बैठ जाओ, शाबाश विवेक। जैसा कि विवेक ने कहा कि पृथ्वी के अंदर से क्या है कुछ ऐसे तरल पदार्थ जो जिसको हम क्या मैग्मा कहते हैं, वो क्या पृथ्वी से बाहर आ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है जब वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो वो एक विस्फोट के रूप में आता है। ठीक है, वो पृथ्वी के अंदर होता है तो वो क्या है एक आग की तरह होता है, आग का गोले की तरह होता है। वो क्या है वो मैग्मा, उसको क्या कहा जाता है मैग्मा। ठीक है, जब तक वो क्या है पृथ्वी के अंदर है तब तक उसको अपने लिखा ये पृथ्वी के अंदर के छेद होते हैं, एक दरार टाइप की होती है। इस नलिका के माध्यम से क्या है ये मैग्मा बाहर आ जाता है। ठीक है, जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो ये पृथ्वी के ऊपर ही क्या गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि ये तरल अवस्था में। तो ये जब ये पुनः क्या है पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। जब ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है लावा कहा जाता है। ठीक है, जहां से क्या है ये मैग्मा बाहर निकलता है ना, वहां पे बहुत भयंकर क्या है पृथ्वी के अंदर से अनेक प्रकार की क्या गैसें बाहर निकलती है, अनेक प्रकार के अन्य पदार्थ भी क्या है पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो होती है जलवाष्प की। सबसे पहले क्या है जब ज्वालामुखी का क्या है विस्फोट होता है ना, तो उससे पहले क्या है जलवाष्प बाहर आता है। लगभग 50 से 60% क्या है जलवाष्प की मात्रा होती है इसमें पहले क्या है जलवाष्प बाहर निकलता है। उसके बाद क्या अन्य जो क्या है गैसें पृथ्वी से बाहर निकलती है। उसके बाद क्या है ये लावा, ये देख रहे हैं आप नलिकाओं के माध्यम से क्या है ये ऊपर आ जाता है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो क्या है ये राख है, ज्वालामुखी की राख है, क्योंकि ये जो ऐसे का एक राख या धुआं टाइप का सज होता है, वो क्या है ऊपर एक बाष्प का एक वो घेरा बना लेता है। तो ये क्या है एक धुआं टाइप का होता है, एक राख टाइप की होती है जो क्या ज्वालामुखी के समय निकलती है। ठीक है, जो ये मैग्मा होता है धीरे धीरे क्या है धरातल पर नीचे आता है। ये देख रहे हो आप लाइनें सी, एक बिल्कुल आग की तरह ही, लेकिन है क्या ये तरल है। वो ये क्या है धीरे धीरे जब ठंडी हो जाती है तो क्या चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि चट्टानों के रूप में ये क्या है परिवर्तित हो जाती है। इससे आपका क्या है आपने सुना होगा शैलों के नाम। ठीक है, आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे शैलों के विषय में। तो उस समय जो शैल होती है ना, 3 प्रकार की जो शैलें होती है उसमें सबसे पहला प्रकार होता है हमारा आग्नेय शैल। जो आग्नेय शैल का निर्माण है वो क्या है इसी लावा के कारण से होता है, और ये क्या सबसे कठोर शैल होती है इसी लावा के कारण। तो ये शैलों का एक चक्र चलता है। जब ये शैलों का चक्र बढ़ता है क्या है आग्नेय से फिर अवसादी से रूपांतरित और कायांतरित। जो ये रूपांतरित और कायांतरित चट्टान होती है ना, वही पुनः क्या पिघल जाती है। जब क्या पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान हो जाता है तो क्या है पिघलना शुरू हो जाती है। तो पिघलने के कारण पुनः क्या हो लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे भूपर पट्टी और मेंटल। क्या है ये पृथ्वी की परतें है ना, आपने पढ़ी होगी 3 परतें, भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड, जिसको आंतरिक परत कहा जाता है। तो ये मेंटल है ना, इस वाली परत में जो क्या है जो रूपांतरित और कायांतरित चट्टान है वो अधिक होती है। वही चट्टान क्या है पिघल कर ये मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम देखते हैं इसको एक मॉडल के माध्यम से, इसका वर्किंग मॉडल है कि किस तरीके से ज्वालामुखी बाहर निकलता है। ठीक है, कि किस तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो इसको हम थोड़ा एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये लावा बाहर निकलता है, किससे धरातल के अंदर से। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये रहा आपका क्या है एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये नीचे सबसे नीचे क्या है इसका मैग्मा है, जिसको मैग्मा बोला जाता है। जब तक ये अभी तरल रूप में है, ये गर्म अवस्था में। ठीक है, जब ये ऊपर आ जाता है इस तरीके से जो बाहर निकल रहा है तो ये क्या है ठंडा होकर के लावा बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ये देख रहे होंगे आप इस तरीके से
निकल रहा है ना, इसका उद्गार हो रहा है, इसको बोला जाता है उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार। देख रहे हैं ना आप कैसे निकल रहा है। इसके साथ साथ क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें और अन्य पदार्थ क्या है पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ पृथ्वी के अंदर के जो चट्टानें टूटती है ना, तो वो क्या है, पत्थर के टुकड़े बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो ये ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम ज्योग्राफी के पार्ट्स में पढ़ते हैं तो मुख्यतः हमारे पास 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जो क्या है, जिसमें से निरंतर क्या है, उद्गार होते रहता है। ठीक है, उद्गार का मतलब होता है यानी कि किसी चीज का मतलब बार बार आना। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो चीजें हैं, ये गैस है, पदार्थ, जो लावा है, ये क्या है, बार बार निकलता रहता है। यानी कि सक्रिय का मतलब होता है जो निरंतर चलता रहता है, यानी कि वो निरंतरता है, यानी कि उसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, यानी कि उसमें विस्फोट की क्या है, संभावना कभी भी आ सकती है, कभी भी उसका क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है, तो उसको कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद होता है उसका सेकेंड पार्ट है क्या, उसको बोला जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसा कि उसका शब्द से पता है कि सुषुप्त यानी कि सोया हुआ। एक बार क्या है, उद्गार होने के बाद वो क्या है, कुछ समय के लिए बिल्कुल क्या शांत हो जाता है। एक बार इसमें क्या है, विस्फोट हो गया तो दोबारा इसमें विस्फोट की बहुत कम संभावना रहती है। यानी कि एक बार उद्गार में थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए क्या है, शांत हो जाता है, पुनः उसमें मतलब संभावना रहती है कि कभी भी उसमें क्या है, विस्फोट हो सकता है। लेकिन जो सक्रिय होता है उसमें निरंतर होता रहता है। और लास्ट जो इसका पार्ट है वो होता है शांत ज्वालामुखी। यानी शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जो क्या है, जिसमें एक बार उद्गार हो गया तो उसमें पुनः दोबारा उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। यानी कि एक बार उद्गार होने के बाद उद्गार हो गया तो दोबारा उसमें उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। तो ये हमारे ज्वालामुखी के मुख्यतः 3 पार्ट थे। ठीक है, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो ठीक है, तो ये हमारे मुख्यतः हमने क्या है, आज ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बता दिया है। आगे हम इसका क्या है और अधिक से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।